पटना में लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री ने माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी है। इस राजकीय समारोह में उप मुख्यमंत्री और अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे, जहां सभी ने लोकनायक के योगदान को याद करते हुए उन्हें नमन किया। एक सेकंड। आज जेपी जी को श्रद्धांजलि देने के लिए सभी बिहार की पूरी सरकार, महामहिम राज्यपाल, अन्य मुख्यमंत्री सभी लोग आए और उनके जो विचार थे उसको आगे बढ़ाने का काम बिहार की सरकार करेगी। एक सेकंड। आज जेपी जी को श्रद्धांजलि देने के लिए सभी बिहार की पूरी सरकार, महामहिम राज्यपाल, अन्य मुख्यमंत्री सभी लोग आए और उनके जो विचार थे उसको आगे बढ़ाने का काम बिहार की सरकार करेगी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बयान पर राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि उनका बयान समाज में नफरत का माहौल खड़ा कर देश की गंगा जमुनी संस्कृति को कमजोर करने वाला है। गिरिराज सिंह जी, आप भारत सरकार के मंत्री हैं। आपने शपथ लिया है बिना अनुराग और द्वेष के देश की एकता अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। लेकिन अफसोस की बात है कि आप कहीं ना कहीं भारत की संविधान और संवैधानिक व्यवस्था की शपथ लेकर के भी उस तरह का वक्तव्य देते हैं जो कहीं ना कहीं समाज को विभक्त करने वाली बातें होती हैं। आप किसी के प्रति ईमानदार नहीं हैं, ना तो आप अपने मंत्रालय के प्रति ईमानदार हैं, ना अपने कर्तव्यों के प्रति ईमानदार हैं, ना कार्यों के प्रति ईमानदार हैं और ना ही अपने क्षेत्र के प्रति ईमानदार हैं। और जिस धर्म की भाषा आप बोलते हैं उस धर्म के प्रति भी आप ईमानदार नहीं हैं। आप कहीं ना कहीं राजनीति में चर्चा में बने रहने के लिए उस तरह का वक्तव्य देते हैं जो समाज और समाज के बीच में नफरत का माहौल खड़ा करे और आप राजनीतिक रोटी सेकते रहें। इस तरह के वक्तव्य देने वाले गिरिराज सिंह के प्रति जनता दल यू और बिहार सरकार का क्या सोच है, उस मंतव्य को स्पष्ट करना चाहिए। क्योंकि गिरिराज सिंह जी भारत सरकार के मंत्री हैं और इस तरह की भाषा इस्तेमाल करते हैं जो भारत की गंगा जमुनी संस्कृति को कमजोर करता है, जो भारत पूरे दुनिया में अनेकता में एकता का मिसाल रहा है। गिरिराज सिंह जी, आप भारत सरकार के मंत्री हैं। आपने शपथ लिया है बिना अनुराग और द्वेष के देश की एकता अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। लेकिन अफसोस की बात है कि आप कहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बयान पर राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि उनका बयान समाज में नफरत का माहौल खड़ा कर देश की गंगा जमुनी संस्कृति को कमजोर करने वाला है। गिरिराज सिंह जी, आप भारत सरकार के मंत्री हैं। आपने शपथ लिया है बिना अनुराग और द्वेष के देश की एकता अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। लेकिन अफसोस की बात है कि आप कहीं ना कहीं भारत की संविधान और संवैधानिक व्यवस्था की शपथ लेकर के भी उस तरह का वक्तव्य देते हैं जो कहीं ना कहीं समाज को विभक्त करने वाली बातें होती हैं। आप किसी के प्रति ईमानदार नहीं हैं, ना तो आप अपने मंत्रालय के प्रति ईमानदार हैं, ना अपने कर्तव्यों के प्रति ईमानदार हैं, ना कार्यों के प्रति ईमानदार हैं और ना ही अपने क्षेत्र के प्रति ईमानदार हैं। और जिस धर्म की भाषा आप बोलते हैं उस धर्म के प्रति भी आप ईमानदार नहीं हैं। आप कहीं ना कहीं राजनीति में चर्चा में बने रहने के लिए उस तरह का वक्तव्य देते हैं जो समाज और समाज के बीच में नफरत का माहौल खड़ा करे और आप राजनीतिक रोटी सेकते रहें। इस तरह के वक्तव्य देने वाले गिरिराज सिंह के प्रति जनता दल यू और बिहार सरकार का क्या सोच है, उस मंतव्य को स्पष्ट करना चाहिए। क्योंकि गिरिराज सिंह जी भारत सरकार के मंत्री हैं और इस तरह की भाषा इस्तेमाल करते हैं जो भारत की गंगा जमुनी संस्कृति को कमजोर करता है, जो भारत पूरे दुनिया में अनेकता में एकता का मिसाल रहा है। गिरिराज सिंह जी, आप भारत सरकार के मंत्री हैं। आपने शपथ लिया है बिना अनुराग और द्वेष के देश की एकता अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। लेकिन अफसोस की बात है कि आप कहीं